चलिए देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में आज शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है। पहले दिन छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा विपक्ष की अनुमति में हुई है। वहीं पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विजन 2047 का डॉक्यूमेंट सदन में पेश किया है और इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने विचार रखते हुए इसमें कुछ कमियां बताई है और उसमें सुधार करने का सुझाव सरकार को दिया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधानसभा का सत्र रविवार को शुरू हुआ। बिना राष्ट्रगीत और राज्यगीत के शुरू हुए इस शीतकालीन सत्र में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने आज की कार्यसूची में शामिल छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आमंत्रित किया। उन्होंने विजन 2047 सदन में रखते हुए बताया कि भविष्य में प्रदेश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है। वित्त मंत्री ने प्रदेश के आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार का विजन सदन में रखा। इस दौरान विपक्ष के सभी सदस्य अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार सदन की इस चर्चा का बहिष्कार किए। सत्ता पक्ष के अजय चंद्राकर धर्मलाल कौशिक ने विजन 2047 की कमियां बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति का पालन भी नहीं हो पाता। उसमें पहले ही इसमें संशोधन कर दिया जाता है। आज भी तय नहीं हो पाया है कि रोजगार की परिभाषा क्या है। विजन डॉक्यूमेंट में कृषि का योगदान बढ़ाने की बात कही गई, जबकि कृषि का रकबा लगातार कम हो रहा है। सिंचाई के लिए सरकार के पास क्या पॉलिसी है? डेयरी व्यवसाय में हम कहाँ हैं? कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सत्ता पक्ष के विधायकों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत अन्य कई क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश बताते हुए अपने सुझाव रखकर इसे विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करने की जरूरत बताई। विजन डॉक्यूमेंट एक दृष्टिकोण दस्तावेज होता है, एक संकल्प होता है। विष्णुदेव की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, क्या काम हमको करना है, एक संकल्प व्यक्त किया है और उसमें बहुत अच्छे चीजें हैं। कोई भी दस्तावेज बनता है तो उसमें कुछ न कुछ बातें रहती हैं। तो मुझे लगा जिन बातों को सुझाव देना चाहिए उसको भी मैंने एक सुझाव के तौर पर दिया कि ये आप लोगों ने पूरी बात सुनी है, तो मैंने एक कुछ सुझाव दिए हैं और मैं सोचता हूं कि सबके सुझाव से जो निष्कर्ष निकलेगा 2047 अंजोर डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज बनेगा छत्तीसगढ़ के विकास का। आज यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट जो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार किया, उस पर चर्चा हुई है और कोई भी राज्य जब आगे बढ़ना चाहता है, एक नई ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लोग आज मंगलयान पर पहुंचने की योजना बना रहे हैं, लोग आज प्राइवेट स्पेस में रॉकेट छोड़ रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बड़े बड़े विजन से संभव होती हैं। 2047 तक मोदी जी की तरह विकसित भारत बनाने के सपने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के सपने को लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अंजोर विजन 2047 पर जो सकारात्मक चर्चा हो रही है, इस सकारात्मक चर्चा में विपक्ष का भाग नहीं लेना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी सोच क्या है और छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। देखिए आज इस सदन पर चर्चा क्यों हो रही है कि अगर कोई विसंगति, कोई विषय छूट गया हो, वो विषय उसमें समाहित किया जाए, क्योंकि आने वाले कई दशकों का छत्तीसगढ़ के विकास यात्रा का मैप तैयार किया जा रहा है। परंतु आप को तो प्रश्न पूछना चाहिए कांग्रेस के उन साथियों से जो चोर मचाए शोर की तर्ज पर दिल्ली में रैली करने गए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिन्हें चुना है, उस छत्तीसगढ़ को पिछले 5 साल तक लूटने वाले लोग आज एक वंशी परिवार की चरण वंदना के आदेश पर दिल्ली गए हुए।